बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BIA जी, ये साइन होता है दोनों पक्षों में। इसके लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहती हैं और इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच। In 8 months, from January to August, Donald Trump has created the worst economy here in the United States. आटे की बोरी की कीमत में 12% इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% तक पहुंचना एक संगीन मुआशरती मसला बना। इजराइल के जो फिनांस मिनिस्टर है वो आज भारत आए हैं और उन्होंने भारत की जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के साथ उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन इसराइल खामोश है, लेकिन जैसे ही ट्रम्प दोबारा से सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को दिखा रहे हैं तो आज इसराइल अपनी कहते हैं ना कि दोस्ती का भरम निभाते हुए आ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से सीखें, वो बड़े अजीम लीडर हैं, उन्होंने नेशनल प्राइड को प्रायोरिटी दी, उसको लगातार भारत के साथ काम कर रहा है। तो चुनौतियां हैं लेकिन दोस्ती मजबूत है और यही वजह है कि भारत इजराइल अब अपने लिए नए नए आयाम, नए नए रास्ते देख रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं, इंडिया ने शट अप बोल दिया यूएस को, इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट, और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लेकिन जैसे कि इजराइल और भारत ने मिलकर इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, इसे इजराइल के वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और इजराइल ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि देखो अब इजराइल भारत के साथ आके खड़ा हो गया और ट्रम्प के टैरिफ को जवाब भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। अपडेट, इंडिया इजराइल के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ कितना बड़ा अपडेट है, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं। देखिए अमर जी, इजराइल के जो फिनांस मिनिस्टर है वो आज भारत आए हैं और उन्होंने भारत की जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के साथ उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसके अंदर क्या होगा कि इजरायली इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में रहेंगे उनके ऊपर उनको बहुत सारे एक तरह से फायदे मिलने वाले हैं, और एक तरह से फ्यूचर में जो हम एक पॉसिबिलिटी है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू बात साइन कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। देखिए एक प्रोसेस होता है, पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कंप्लीटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले आपको पहले इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इजराइल के जो अभी मिनिस्टर आए हैं उन्होंने इसी करार पे भारत के फिनांस मिनिस्टर के साथ करार किया है, और इजराइल भारत के अंदर अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना भी चाहता है। और इनफैक्ट ये भी बात है कि इजराइल इज इंटरेस्टेड कि भारतीय वर्कर्स वहां पे आके इजराइल के अंदर काम करें। और हमने देखा है कि ऑलरेडी वो गाजा के अंदर या जहाँ पे भी है इजराइल के अंदर, जहाँ पे पहले पैलेस्टीनियंस काम करते थे वहां पे अभी भारतीय उधर काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अभी इजराइल में काम कर रहे हैं। सेकेंड अपडेट ये आया है, जैसे आपने बताया कि जो EFTA जो एग्रीमेंट है वो अक्टूबर 1 से एक तरह से लागू हो जाएगा। ये जो EFTA है ये 4 देशों का एक तरह से समूह है, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जो देश है उसके अंदर स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिechtenstein है। बताया जाता है कि इंडिया को इसके द्वारा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और इसके द्वारा भारत के अंदर 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाला है। देखिए ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है जिसके अंदर भारत के अंदर ट्रेड एक तरह से बढ़ता जा रहा है विद यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे एक तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति अपनी टेक कंपनीज को एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप कितना पैसा डालोगे आप अमेरिका में, उसका मुझे जवाब दो अभी का भी। और एक तरह से आप देखिए कि Hyundai को धक्का रहे हैं, पर भारत के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इजराइल जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है वो भारत के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर रहा है। EFTA जो 4 कंट्रीज का जो समूह है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein का, उनका जो ट्रेड एग्रीमेंट हमने पहले ही साइन कर दिया था वो अब इफेक्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, जिससे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगा। उसके बाद EU जो 27 देशों का समूह है उसको जिसने ट्रम्प ने बोला था कि आप हमारे जितना सैंक्शंस लगा दीजिए, उन्होंने ट्रम्प को इग्नोर किया। अब ये सब चीजें क्या बताती है कि भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, भारत के साथ सब लोग काम करने को तैयार हैं और ट्रम्प को इग्नोर कर रहे हैं।
दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और देखिए ये दुनिया का दस्तूर है और सियासत में सिंपल चीज़ होती है, आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दोस्त आज का दुश्मन। ये सारी होती है मकासद की गेम होती है। अगर आपको किसी से मकसद है तो आप उसकी कुछ नाजायज़ चीज़ें भी मान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि अब वो मेरी बात नहीं मान रहा तो फिर आप अपने आप को भी मोल्ड करते हैं। तो इसी तरह अमेरिका भी अब देख रहा है कि भाई इंडिया पीछे नहीं हट रहा, इससे बेहतर है कि हम उसकी मुखालफत ना करें, तो उसी को किसी दूसरे तरीके से जो है ना उसको कंजे में लेके आए। जितना वार्मली वेलकम, जैसे पाकिस्तान की तो आपको पता है चाइना के साथ बड़ी बेहतरीन दोस्ती है। हमारा तो हमेशा चाइना के साथ एक बड़ा अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहता है, बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी किया जाता है जब हम चाइना जाते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल हमें मिलता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद ये तो चाइना ने बड़ा वार्मली वेलकम किया, दिल खोल के किया। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप सरकार के कहने पे इंडिया दोबारा से चाइना को एज ए एनिमी ट्रीट करेगा, या जो वो बोलते हैं कि हम एज अ फ्रेंड रहेंगे और 2.8 बिलियन पीपल्स का जो मुस्तकबिल है वो इसी में ही बेहतर है कि हम दोनों दोस्त बने रहें? देखिए उसमें ना हमेशा सियासत में मैंने आपको पहले ही बताया, हर बंदा अपने मकासद के हिसाब से देखता है कि उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या शॉर्ट टर्म। अब वो दोनों अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से फैसला करेंगे कि आया हमें अमेरिका के साथ अभी राइट नो चलना चाहिए या इसके अगेंस्ट चलना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है, देखें अमेरिका जो है ना एक स्ट्रॉन्ग पावर है, उसका टक्कर आप इतनी जल्दी दे नहीं सकते, क्योंकि वो आपको जो है ना आपके अंदर से जो है ना वो समझें कि दीमक की तरह वो ख़राब करता है। और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब जंग लड़ीगी तो इंडिया को उसने ड्रोन भी दिए जिसने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और हमारा स्टेट नैरेटिव ये था कि हम पे इंडिया के साथ इजराइल ने भी अटैक किया क्योंकि ड्रोन्स उनके यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिर देखिए अभी इतना ज़्यादा हमने क्लैश देखा मोदी सरकार और ट्रंप सरकार के भी, लेकिन इजराइल कहीं नहीं उसका कोई बयान है। जहाँ पे ईरान ने सपोर्ट किया इंडिया को, फिर आप देख लें कि रशिया ने सपोर्ट किया, इवन दो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ने भी इंडिया को बैक किया, जो बड़ी खबर दुनिया की बनी, लेकिन इसराइल खामोश है। लेकिन जैसे ही ट्रंप दोबारा से सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया को दिखा रहे हैं तो आज इसराइल अपनी कहते हैं ना कि दोस्ती का भरम निभाते हुए आ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी से सीखें, वो बड़े अजीम लीडर हैं, उन्होंने नेशनल प्राइड को प्रायोरिटी दी, उसको स्ट्रैटेजिक एसेट यूज़ किया। हम इसराइलियों को यही चीज़ तो सीखनी है। तो एकदम से नंबर बनाने के लिए जो है नरेंद्र मोदी के सामने वो पेश हो गया अखबार में आर्टिकल लगा के। तो आपको क्या लगता है कि हर कोई अपना पल्ला क्यों झाड़ता हुआ नजर आ रहा है? असल में ना जो ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे नरेंद्र मोदी से, थे पहले भी। मतलब अभी वो रूस से उन्होंने तेल खरीदा है, आप बाकी एक और भी SCO समिट हुआ है उसमें मतलब उन्होंने शिरकत की है, बाकी और भी काफ़ी रीज़न है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत की तरफ आज इजराइल भी भारत के साथ आके खड़ा हो गया और ट्रंप के टैरिफ को जवाब दे रहे हैं। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि व्यापार पर अमेरिका ने दिया दगा तो अब आगे आ गया इजराइल, और अब भारत के अंदर इजराइल अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिका के दोस्त ने भारत के अंदर आके अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से अब ट्रंप प्रशासन और भी ज्यादा परेशान हो उठा है। डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध हाल ही दिनों में खत्म होते दिखाई दिए हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के मित्र राष्ट्र इजराइल ने भारत के आर्थिक मुद्रा पर अहम समझौता किया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि अब इजराइल भारत के साथ आके खड़ा हो गया और ट्रंप को टैरिफ पर जवाब दे रहे हैं। और इजराइल सबसे अहम करीबी अमेरिका का रहा, लेकिन अब भारत के साथ आते दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत का अर्थव्यवस्था और भी तेजी से बढ़ रहा है, और इसी बीच इजराइल ने भारत के साथ आकर आर्थिक समझौता किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BTI पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद है निवेश को बढ़ावा देना। और इस समय इजराइल के वित्त मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।